नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दीपों का पर्व दीपावली बहुत ही नज़दीक है और हमारे ही जैसे आप सभी लोग भी तैयारियों में जुटे होंगे। दोस्तों, दीपावली क्यों मनाई जाती है ये तो अधिकांश लोगों को पता होता है, परंतु दीपावली से पहले मनाया जाने वाला पर्व धनतेरस क्यों मनाया जाता है, आज इस बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। इसी दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाकर रखे जाते हैं और ये जो त्योहार है दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लोग स्वर्ण के आभूषण या फिर चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के या कोई बर्तन इत्यादि या कोई भी अन्य धातु खरीद के लाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन एक तो मृत्यु के देवता यमराज और दूसरे भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो अब बात कर लेते हैं और क्या कारण है कि धनतेरस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना जाता रहा है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है। हमारे शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। ये तो हमने बात की क्या और क्यों। अब बात कर लेते हैं क्या करें इस दिन। दोस्तों, इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीपदान करें एवं मृत्यु के देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर। दोस्तों, अनेकता में एकता और बहुत सारी संस्कृतियों का मेल जोल ही हिंदुस्तानियों की पहचान है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्थानों पर झाड़ू खरीदा जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है तो बुरी बात नहीं है, आप एक झाड़ू खरीदकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि कहीं न कहीं घर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, उसको स्वच्छ करने का, उसको साफ करने का कार्य तो झाड़ू ही करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी व्रत, उपवास और त्योहार बनाए हैं बहुत सोच समझ कर ही बनाए होंगे, बहुत शुभ मुहूर्तों को देख कर के ही बनाए होंगे, तो मानने में हर्ज नहीं है। दोस्तों, अगर बात करूं 2020 की, तो इस वर्ष धनतेरस 13 नवंबर को है। दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली महापर्व में धनतेरस सबसे पहले मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, आप भी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत की प्राप्ति करें। दोस्तों, कहा जाता है धनतेरस के दिन जिस भी शुभ चीज़ की खरीदारी की जाती है उसमें कम से कम 13 गुना की बढ़ोतरी जरूर होती है। तो वीडियो की समाप्ति से पहले देख लेते हैं कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीदें। दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर लाने की परंपरा बताई गई है। फिर दिवाली के दिन इनकी विधिवत पूजा भी की जाती है। अगर आप चाहें तो कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है तो सोने चांदी के सिक्के खरीदना ना भूलें। धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के और आभूषण जरूर खरीदने चाहिए। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले इन सोने चांदी के सिक्कों, बर्तनों और आभूषणों को दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन के समय जरूर पूजें। मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की शुभता का आशीर्वाद भी देती हैं।
धनतेरस के दिन धनिये के बीज भी खरीदे जाते हैं। फिर लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी पूजन में इनका प्रयोग बहुत ही शुभ माना गया है। धनिये के बीज को लक्ष्मी गणेश की पूजा में चढ़ाना चाहिए और उन चढ़ाए हुए बीजों को तिजोरी में रखा जाता है ताकि आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, आपकी तिजोरी धन धान्य से भरी रहे। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे। राधे राधे।